हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम करिश्मा है और मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सिडनी के बारे में, मेरे खुद के शहर के बारे में। तो मेरा प्लान ये है कि आज मैं आपको घुमाऊंगी सिडनी, और मैं अपने ही शहर में एक टूरिस्ट की तरह आज घूमने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि अगर कोई टूरिस्ट आता है जो पहली बार आ रहा है सिडनी में, या फिर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन लोगों के लिए हाउ इट्स गोइंग टू बी, और सिडनी में क्या क्या है देखने का। तो सारा तो मैं आज इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना भी आज कवर कर सकती हूँ उतना मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधा सिटी की तरफ। अभी मैं सिटी से 40 मिनट्स दूर बाहर हूँ कहीं पे। तो मैं आपको ये सबब का भी बताऊंगी कि मैं कहाँ पे हूँ। और आज हम जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेने वाले हैं सिटी के लिए, वो हम लेंगे मेट्रो। तो यहाँ पर सिडनी में ड्राइवरलेस मेट्रोज हैं, और सिटीज में भी हैं, लेकिन आज मैं आपको सिडनी की ड्राइवरलेस मेट्रो दिखाती हूँ। तो कम विद मी गाइस। आज क्रेजी विंडी है तो मेरे सारे बाल खराब होने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखो पीछे हम हैं राउजिल में। तो राउजिल से हम अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे आज सिडनी सिटी का। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसिकली कौन सा कार्ड यूज करना होता है और आप कैसे इस कार्ड को खरीद सकते हो। तो सिडनी में ये ओपल कार्ड चलता है, ये पूरे एनएसडब्ल्यू में चलता है। तो आप इसको यूज करके या फिर अपना क्रेडिट कार्ड टैप करके एंट्री कर सकते हो मेट्रोज वगैरह के लिए। और इन मशीन्स पे आप टॉप अप कर सकते हो इस कार्ड को। तो बेसिकली देर आर ऑप्शंस कि अगर आपको कार्ड से पे करना है तो कार्ड वाली मशीन ये है, और अगर आपको कार्ड और कैश किसी से भी पे करना है तो आप इस वाली मशीन को यूज कर सकते हो। और ये कार्ड्स बेसिकली फिजिकल कार्ड ये वाला कहाँ से मिलता है, तो ऐसे ना मेट्रो मार्ट्स होते हैं या कॉफी शॉप्स होती हैं जो स्टेशन के आसपास होती हैं, तो आप वहां से ये कार्ड खरीद सकते हो। चलो लेट नहीं करते और जल्दी से अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं। आज मैं ये वाला ओपल कार्ड नहीं यूज करने वाली हूँ क्योंकि मैंने इसको टॉप अप नहीं कर रखा है। तो मैं अपना फोन यूज करूंगी, बेसिकली अपना क्रेडिट कार्ड यूज करूंगी। और आपको यहाँ पे ऐसे टैप करना होता है। अगर इसमें बैलेंस नहीं होता तो वो मशीन दिखा देती है कि देखो बैलेंस नहीं है, वो देखो, तो वो आपको अंदर नहीं जाने देते। तो आपको टॉप अप करना पड़ता है फिर ये। ये है हमारी ड्राइवरलेस मेट्रोस। मैं अभी आपको सारा दिखाती हूँ। तो बेसिकली सिडनी मेट्रोज जो हैं वो ड्राइवरलेस हैं। तो आप देख सकते हो कि सामने कोई ड्राइवर नहीं है और ये अपने आप चल रही है। बेसिकली सारा इन्होंने ऑटोमेटेड कर रखा है। तो यू कैन सी, बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है ऐसे देखने में। ऐसे लग रहा है जैसे मैं ही ड्राइवर हूँ, देखो। Please stand clear. Doors closing. This is an all-stop service to Sydenham. The next stop is Norwest. अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे आओगे या इवनिंग के पीक आवर में या फिर वीकेंड्स पे, तो पूरी मेट्रो घचाघच भरी होती है बिल्कुल। तो खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती, इतना पैक, फुली पैक जाता है। और अभी आप देखना कि अभी पूरी मेट्रो में क्या हो रखा है। आपको हर कैबिन में एक या दो बंदा ही नजर आएगा। और ये आज वेंसडे है, दिन का टाइम है, अभी भी 12:30 हो रखे हैं, एक्चुअली 12:41। और ये टाइम पे आप मेट्रो का हाल देखो कि कैसा है यहाँ पे। इस पूरे कैबिन में आप देखो, This stop is इट्स ओनली मी
एंड दिस गाय जो कि मेट्रो के लिए काम करता है। हमें अभी उतरना है मार्टिन प्लेस पे और नेक्स्ट स्टॉप बेरेंग्रू है और आप देख सकते हो कि ये मेट्रो सीधी सिडनम तक जाती है। तो बेसिकली हमने राउजिल से ली थी और हम मार्टिन प्लेस पे उतर रहे हैं अभी। मार्टिन प्लेस उतर के हमें 100 स्ट्रीट का एग्जिट लेना है सर्कुलर की जाने के लिए। तो यहाँ से 5-10 मिनट्स की वॉक है, 5 मिनट्स मोस्टली। तो अभी हम 100 स्ट्रीट की तरफ निकल रहे हैं बाहर। और अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर हम चलेंगे सर्कुलर की तरफ। तो सेम जैसे राउजिल में आपने एंट्री के टाइम पे टैप किया था, वैसे यहाँ से निकलते हुए आप एग्जिट के टाइम पे टैप करोगे तो वो देख के कि आपने कहाँ से एंट्री की थी, कहाँ पे एग्जिट किया, तो वो आपका बेसिकली फेयर चार्ज कर लेंगे। सेम अपने जैसे इंडिया में मेट्रो में होता है, तो वो सेम सिस्टम है यहाँ पे भी, और ये वाले कार्ड्स आप यूज कर सकते हो। हम सब जानते हैं कि इंडिया में बार्बर शॉप कैसी होती है, लेकिन आज मैं आपको दिखाती हूँ ऑस्ट्रेलियन बार्बर शॉप। तो आप देख के हैरान रह जाओगे कि कैसी शॉप है। एक्चुअली मेरे लिए भी ये एक सरप्राइजिंग है कि मैंने भी आज ही ये वाली शॉप पहली बार ऐसे देखी है। तो अभी देखना इसमें क्या डिफरेंट है इंडियन शॉप से। So this is the barber shop and if you peek inside there is a bar there. बार्बर शॉप पे बार है, बार्बर शॉप पे बार। क्रेजी। कौन आएगा पहले पियो बैठ के और फिर उसके बाद अपने बाल कटवाओ, या फिर पहले बाल कटवाओ फिर पियो बैठ के। क्रेजी क्रेजी। तो ये मार्टिन प्लेस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही ये वाली बार्बर शॉप है जिसपे बार है। मैंने भी पहली बार देखा है कि बार्बर शॉप पे बार है। इट्स अमेजिंग। ऑस्ट्रेलिया में एक कल्चर है कि आप लोग लाइक जैसे अपने इंडिया में होता है ना कि लोग पीते हैं, लाइक भंड होने के लिए पीते हैं। थिंग्स हैज चेंज नाउ, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ जब हम आए थे उससे उस टाइम की है। लेकिन अभी ऑब्वियसली थिंग्स हैज चेंज डेफिनेटली। लेकिन लाइक पहले वहाँ का ड्रिंकिंग कल्चर बहुत डिफरेंट है यहाँ के ड्रिंकिंग कल्चर से। यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वे में पीपल डू ड्रिंक, और कहीं पे भी इसीलिए यू विल सी देम कि ड्यूरिंग लंच आवर्स भी लोग बियर के साथ खाना खा रहे होते हैं, और ऑफिस आवर्स में और ऑफिस में भी इनफैक्ट बियर्स वगैरह रखी होती हैं कि पीपल इफ दे वांट टू ड्रिंक एंड ऑल, लेकिन आफ्टर ऑफिस आवर्स बेसिकली। तो इट्स बहुत लाइक कैजुअल सा है यहाँ पे ड्रिंकिंग कल्चर ना इनका। यहाँ से बाहर निकल के हम एग्जिट लेंगे एलिजाबेथ स्ट्रीट की तरफ। सो दिस इज एलिजाबेथ स्ट्रीट एग्जिट। ये ऑन अ वेडनेसडे सिडनी का लंच आवर चल रहा है, तो यू कैन सी द भीड़। रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ पे सेम यही है कि आपको आके इसको प्रेस करना होता है एंड देन व्हेन इट्स ग्रीन आप लोग क्रॉस कर सकते हो। तो यू कैन सी कि वो ग्रीन है सामने। अब हम चलते हैं एलिजाबेथ स्ट्रीट की तरफ। तो ये आ गई सामने एलिजाबेथ स्ट्रीट, और आप मेरे बिल्कुल सामने देख रहे हो स्टेट लाइब्रेरी NSW की।
चलो पहले आज एक बार स्टेट लाइब्रेरी में ही घूम के आते हैं और उसके बाद फिर हम सर्कुलर के की तरफ जाएंगे। अब आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं 16 साल में पहली बार मैं इस स्टेट लाइब्रेरी में एंटर करूंगी। सो दिस इज NSW स्टेट लाइब्रेरी। तो आज का अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं हम स्टेट लाइब्रेरी से। और मैं भी 16 साल में पहली बार लाइब्रेरी में जाऊंगी। मैंने कभी भी ये लाइब्रेरी अंदर से नहीं देखी है। वैसे लाइब्रेरीज में गई हूँ लेकिन मैं कभी भी इस वाली में अंदर नहीं गई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जाके देख के आती हूँ कि कैसी है स्टेट लाइब्रेरी। It's busy. अभी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे पूरी। तो इस लाइब्रेरी के दो पार्ट हैं, एक तो वो सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हो और दूसरी ये वाला। तो ये वाला यू कैन सी कि इट्स क्वाइट बिजी। अभी हम वो वाला पार्ट देख के आते हैं। तो वहाँ पे इट्स एक्साइटिंग फॉर मी एज वेल, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रही हूँ। आई हैव नेवर बीन टू दिस लाइब्रेरी। तो चलो आज आपके साथ ही एंटर करती हूँ इस लाइब्रेरी में। अभी ये पेंटिंग वगैरह लगी हुई है सबकी, तो मुझे ये तो पता नहीं है कि कौन क्या है। तो और ना ही मेरे पास अभी टाइम है कि मैं इनको देख के रीड करके बताऊं आपको कि एग्जैक्टली क्या है ये। बट यू कैन सी दिस इज मोर लाइक अ म्यूजियम। ये वाला जो पार्ट है बिल्डिंग का, और वो जो पहले जहाँ पे हमने एंट्री की थी डेट इज मोर लाइक अ लाइब्रेरी। ये यहाँ पे नीचे दिखा रहा है रीडिंग रूम्स। अभी ऊपर से देखते हैं, अगर हमें दिखता है तो नीचे की कुछ है तो। अभी मैं इनके रीडिंग रूम में तो जाऊंगी नहीं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्वाइट होगा। तो ये देखो ऊपर से आप देख सकते हो, दिस इज अमेजिंग। ये है वो लाइब्रेरी जो मैंने टीवी में देखी थी, लाइक ऐसे दीवारों पे बुक्स लगी हुई और बीच में बैठ के लोग पढ़ रहे हैं। और मैं भी आज इसको पहली बार देख रही हूँ आपके साथ ही। तो ये हम अभी जो निकली हूँ मैं बाहर, ये मैं उसकी मेन एंट्रेंस से बाहर निकली हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो है ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और मैंने ये बिल्डिंग बाहर से ना बहुत बार देखी थी और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये हमारी पब्लिक लाइब्रेरी है। ये देखो, तो गाइज जब हम आए थे हम उस वाली स्ट्रीट से आए थे और हम सीधा अंदर घुस गए थे वहां पे ना। दिस इज द मेन एंट्रेंस बेसिकली। और इससे बिल्कुल बाहर निकलते ही सामने वो जो आपको फाउंटेन नजर आएगा रोड क्रॉस करके, आई होप यू कैन सी इट। ये देखो, ये है रॉयल बोटेनिक गार्डन। तो इसमें से क्रॉस करते हुए हम अभी सर्कुलर की तरफ जाएंगे।
सिटी में आप ये लाइम बाइक्स भी यूज कर सकते हो। इसके साथ हेलमेट और बाइक मिलती है और इसकी ऐप होती है, ऐप से पे करो, कहीं से उठाओ कहीं पे इनको छोड़ दो। तो ये भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है सिंगल बंदे के लिए। ओके गाइस, तो अभी मैं वहां से सामने से वॉक करके आ गई हूँ इधर, और हम एंटर कर रहे हैं रॉयल बोटेनिक गार्डन में। यहाँ पे भी मैं 16 साल में ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं आ रही हूँ। अभी मैं वॉक कर रही हूँ सर्कुलर की तरफ। तो या तो हम वो जो रोड थी सामने वहाँ से सीधे निकल जाते, और या फिर हम इस बोटेनिक गार्डन के बीच में से भी जा सकते हैं। तो मैं बोटेनिक गार्डन के बीच में से जा रही हूँ अभी, ताकि मैं आपको गार्डन भी दिखा सकूँ। तो मैं बीच बीच में इसके शॉट्स डालूंगी, जो भी आपको पार्क के शॉट्स नज़र आएंगे वो बोटेनिक गार्डन के शॉट्स हैं बेसिकली। बाकी तो पेड़ पौधे ही होते हैं यार, इनका तो क्या ही देखना है। पता नहीं दैट्स हाउ आई फील, लेकिन कुछ लोग इनको भी इंजॉय करते हैं। तो सो वो ये सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं। अरे मैं खुद ही लॉस्ट हो गई हूँ कि मुझे जाना कहाँ से है। लेट मी ट्राई एंड फाइंड। आपको यहाँ पे पार्क में भी बहुत सारे लोग ऐसे आराम करते हुए दिखेंगे, चिल करते हुए, और ये पीछे पूरा स्काई लाइन है। देखो दिन में बैठ के सब अपना रिलैक्स कर रहे हैं। यहाँ पे कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, बस सामने पानी है और आराम से रिलैक्स कर रहे हैं लोग। तो गाइज मैं वहाँ से कहीं से आई हूँ ऊपर से वॉक करके नीचे, और जब आप नीचे की तरफ आते हो तो दिस इज द व्यू। ये सिडनी हार्बर का व्यू है। और रॉयल बोटेनिक गार्डन वहाँ से शुरू होता है, एंड दिस इज ऑल अराउंड रॉयल बोटेनिक गार्डन। बहुत बड़ा है ये भी। और वो जो सामने जो आपको दिख रहा है ये है नॉर्थ सिडनी। गाइज मेरे सामने अब है आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ सिडनी। ये ओपेरा हाउस है और मैं इसका व्यू आपको दिखाऊंगी अभी, लेकिन पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये 14 इयर्स के स्पेन पे बिल्ट हुआ था पूरा, मतलब जब स्टार्ट किया था बिल्ड करना 1959 में जब से, और ये 1973 20 अक्टूबर को इसकी ओपनिंग हुई थी। तो टोटल इसको 14 साल लगे थे बनने में। एंड दिस इज़ द आइकॉनिक बिल्डिंग। लिटरली वाओ, मतलब मेरा सपना था इस शहर में आने का, इस बिल्डिंग के सामने बैठने का, एंड आई एम लविंग इट। मैंने वो दिवाली पे पोस्टर्स नहीं मिलते थे,
जब हम छोटे थे तो वहाँ पे दिवाली पे पोस्टर्स मिलते थे जिसमें ओपेरा हाउस का या हार्बर ब्रिज का फोटो होता था, एंड आई यूज टू कीप ऑल ऑफ देम इन माई रूम, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बचपन से ही ये था कि आई वॉन्ट टू लिव इन दिस सिटी, मुझे यहाँ रहना है, पता नहीं क्यों। एंड इट्स सो प्रिटी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसके पीछे आपको थोड़ा बहुत हार्बर ब्रिज नज़र आएगा। सो टन टना, ये रहा ओपेरा हाउस आपके सामने, ये देखो, इट्स जस्ट अमेजिंग। ये जो फेरी आपको सामने दिख रही है ये भी एक इनका मीन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो ये यहाँ से मैनली तक लेके जाता है और जगह पे भी कनेक्टिंग है, जैसे पैरामेटा की तरफ भी जाती है फेरी और इधर मैनली की तरफ भी जाती है। और ये देखो ये सामने इनका है नेवी बेस, दिस इज देयर नेवी शिप। गाइस आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने आई हूँ और आज मुझे लग रहा है कि मेरा लक काम कर रहा है। मैं सारी वो नई चीज़ें कर रही हूँ सिडनी में जो मैंने पहले नहीं की हैं। जितनी बार भी मैं यहाँ पे आती थी ओपेरा हाउस की तरफ, मेरा बड़ा मन करता था कि मैं इसके चारों तरफ घूम के देखूँ, लेकिन किसी ना किसी कारण से ये हमेशा बंद होता था और आज ये भी ओपन है। तो मेरा लक इतना बढ़िया काम कर रहा है, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैं बहुत सारी चीज़ें नई खुद से कर रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की है सिडनी सिटी में। वी आर, इट्स वर्किंग फॉर मी गाइस। और अब जो दिखाने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को अपने साथ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो देखो देखो, पीछे से सूरज आ रहा है तो अच्छे से दिख नहीं रहा, बट लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, इट्स अमेजिंग। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ पे यकीन करती हूँ कि आप मैनिफेस्ट करते रहो एंड थिंग्स विल हैपन फॉर यू। तो मेरी भी ये मैनिफेस्टेशन थी, मैं हमेशा कहती थी कि मैं इस साइड नहीं आई, मुझे इस साइड आना है, मैं इस साइड नहीं आई, मुझे इस साइड आना है। एंड आई डिडंट नो कि आज भी मैं आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, लेकिन देखो 16 साल में पहली बार मैं ओपेरा हाउस के दूसरी तरफ हूँ, इधर पीछे की तरफ। पता नहीं आ सकते होंगे लोग, आए होंगे जब भी कभी, लेकिन पता नहीं मेरा ही लक कभी काम नहीं किया। मैं जितनी बार भी आई उतनी बार यहाँ पे या तो कोई इवेंट चल रहा होता था या कोई ना कोई रीजन से यहाँ पे बैरिकेड्स लगे होते थे। तो अभी आपने देख लिया है सिडनी हार्बर ब्रिज, ओपेरा हाउस, और अब देखो सिडनी का स्काईलाइन। ये सिडनी की स्काईलाइन है, ये सारी बिल्डिंग्स है सिडनी की। मैं आपको सिडनी हार्बर ब्रिज के बारे में बता रही थी पहले, मुझे नहीं पता कि आवाज़ रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई, तो अभी थोड़ी सी हवा कम हो रखी है तो मैंने सोचा कि मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो सिडनी हार्बर ब्रिज बनना स्टार्ट हुआ था 1923 में और ये फिनिश हुआ था एंड पब्लिकली ओपन हुआ था 19 मार्च 1932 में।
और इसके ऊपर जाने के लिए अगर आप डे टाइम में जाना चाहते हो तो मैक्सिमम आपको कॉस्ट पड़ेगी $320 की, जो टॉप पे जाके जहाँ पे फ्लैग्स दिख रहे हैं वहाँ पे ऊपर, वहाँ तक वॉक करके जा सकते हैं। और अगर आप रात के टाइम पे जाना चाहते हो तो मैक्सिमम कॉस्ट है $265 की। और अगर आप शाम के टाइम पे, जो कि अभी 4-5 बजे के बीच में सनसेट के टाइम पे अगर आप ऊपर वॉक करके जाना चाहते हो तो आपको कॉस्ट आएगी $400+ की। ये हम सारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में बात कर रहे हैं। पहले अभी इसके फ्रंट में जाके दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे एक पीछे लेडी मिली थी जो ब्राजील से थी, उसको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने ट्रांसलेट करके थोड़ी देर बैठ के बात की तो वो अपनी बेटी के पास आई हुई थी। इट्स नाइस टू टॉक टू पीपल ना, कि ऐसे आप कहीं पे भी एकदम रैंडमली घूमते फिरते किसी को मिलते हो और आप ट्राई एंड कम्युनिकेट उनकी भाषा में उनके साथ आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हो। तो इट वाज लवली, अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि पहले मैं जब भी कभी इधर आई हूँ तो मैं हमेशा फैमिली के साथ आए, कार पार्क की, अपना अपना घूमे, अपने फैमिली के साथ घूमे और चले गए। तो आज मुझे लिटरली वो जैसे टूरिस्ट वाली जो फीलिंग होती है ना, कि आप एज ए टूरिस्ट आते हो किसी नई जगह पे, नए लोगों से मिलते हो और नई नई चीज़ें देखते हो, उसी एक्साइटमेंट के साथ देखते हो जो आप बेसिकली, यस आई एम लिविंग हियर, लेकिन एज ए टूरिस्ट जो भी आता है उसी एक्साइटमेंट के साथ आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि आपके लिए भी वो नई है, आपने कभी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस अकेले नहीं की पहले। तो इट्स अमेजिंग टू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है आज आप लोगों के साथ घूमने में। और ये देखो, ये हमारी सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी। और ये आपने पीछे देख ही लिया हार्बर ब्रिज। और अभी मैं ये पीछे है यहाँ पे ओपेरा हाउस, अभी इसके फ्रंट में जाके आपको दिखाती हूँ मैं। ये आपने अभी तक पीछे से देखा है इसको या साइड में से देखा है, तो मैं अभी फ्रंट में जाके और फिर दिखाती हूँ आपको। आज तो हवा ने सारे बाल खराब कर दिए हैं। ये तो खैर मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इट्स गोइंग टू बी वेरी विंडी। तो ये शाम के विविड की तैयारी हो रही है। अभी 7 बजे से यहाँ पे लाइट शो, ड्रोन शो स्टार्ट हो जाएगा। और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया इज फुल ऑफ बीचेस, तो बीचेस होने के कारण आप विंटर्स में हर टाइम बीच पे तो नहीं जा सकते, तो लोगों को बिजी रखने के लिए ये लोग एक ऐसा फेस्टिवल ऑफ लाइट करते हैं जिसमें 15 दिन के लिए सिटी में एवरीडे ड्रोन शो होता है और लाइट शो होता है। तो ये सारा ओपेरा हाउस वगैरह, हार्बर ब्रिज, हर जगह लाइट्स होती हैं। रैंडमली कहीं पे भी स्ट्रीट्स में म्यूजिक बज रहा होता है। तो ये देखो, ये सारा अभी शाम को यहाँ पे पूरा डांस वांस, म्यूजिक और सब कुछ होएगा। और ये धीरे धीरे हम चढ़ रहे हैं ओपेरा हाउस की सीढ़ियाँ। अब आप इसको फ्रंट से देखोगे, बेसिकली ये अंदर एक कॉन्सर्ट हॉल टाइप है जहाँ पे ओपेरा वगैरह होता है या फिर कोई भी कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो ये अंदर इस साइड में रेस्टोरेंट है, वो सामने आपको हार्बर ब्रिज दिख रहा है, वो उधर इनका नेवी बेस है। अभी हम ऊपर स्टेयर्स से ऊपर आ चुके हैं, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये कुछ इस तरह का पैटर्न बना हुआ है इसकी रूफ पे।
और यहाँ से अगेन ये आपको दिख रहा है सिटी व्यू। वहाँ पे भी धीरे धीरे लाइट्स ऑन होनी स्टार्ट हो गई हैं और अभी सारी सिटी ऐसे ही जगमग हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा सिटी का टूर। मैंने आपको दिखाया रॉयल बोटेनिक गार्डन और स्टेट लाइब्रेरी, ओपेरा हाउस एंड हार्बर ब्रिज। तो अभी हम वापस घर की तरफ निकलते हैं और 5 बजने वाले हैं, तो जल्दी से एक कॉफ़ी ग्रैब करती हूँ और फिर निकलती हूँ घर की तरफ। आई होप गाइज आप लोगों ने आज का दिन एंजॉय किया होगा मेरे साथ। मैं अपनी बताऊँ तो मैंने तो सच में खूब एंजॉय किया, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो मैंने पहले नहीं की हैं। एंड इट इज़ आई फील कि बहुत अच्छा है एज ए टूरिस्ट अपने ही शहर में घूमना, बिकॉज आप एक शहर को दूसरे नज़रिए से देखते हो एंड देन आप यू ट्राई एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स बेसिकली। तो मैं कभी भी स्टेट लाइब्रेरी नहीं गई थी, मैं वहाँ पे गई। ओपेरा उसके पीछे तक का कभी चक्कर नहीं लगा था, आज वो भी लग गया। तो आई थिंक इट इज़ ए गुड आइडिया एंड आई एम गोइंग टू डू इट मोर ऑफ्टन नाउ। तो मैं हर बार अभी अकेले ही निकलने वाली हूँ घर से वीडियोज़ बनाने के लिए आप लोगों के साथ, और आप लोगों को सिडनी घुमाते हुए, सिडनी के इधर उधर सब जगह जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सब मैं आपके साथ कवर करूँगी। और अभी दूर से ओपेरा हाउस भी देखना रहता है। ये तो हमने पास से घूम के ऊपर आके देखा है, तो अभी दूर से भी देखना रहता है। ये दूर से देखने की चीज़ है यार। और इधर नीचे भी रेस्टोरेंट्स एंड बार है, तो अभी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। ये देखो, ये रेस्टोरेंट और बार है इधर। ये जो सामने आपको स्ट्रीट दिख रही है ये है एलिजाबेथ स्ट्रीट। यही वो स्ट्रीट थी जिस पे से मैं वॉक करके आ रही थी, लेकिन फिर मैं स्टेट लाइब्रेरी में घुसी, उसके बाद मैं रॉयल बोटेनिक गार्डन में घुस गई थी। तो ये जो ऊपर है यहाँ पे, ये रॉयल बोटेनिक गार्डन है। तो ये सारा बहुत बड़ा है और मैंने आपको दिन में दिखाया ही था। तो या तो आप चाहो, अगर आपको ये गार्डन स्किप करना है तो आप इधर से सीधा भी आ सकते हो मार्टिन प्लेस से उतर के, और या फिर पूरा घूमते घुमाते आओ यार। ये इधर भी दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं। ये रहा ओपेरा हाउस इस साइड से। अब आप पूरा देख सकते हो, वहां पे आपको पीसीज में दिख रहा था। चलो आज आपने लाइट रेल भी देखी ली इनकी। लाइट रेल बोलो, ट्रैम बोलो, इट्स सेम।
गाइस ये सिटी का पीक आवर ट्रैफिक है, आप देख सकते हो। तो हर जगह भीड़ लगी हुई है, इधर भी पीछे तक और इधर भी, ये देखो। तो गाइज मुझे नहीं लगता कि मेट्रो खाली मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से रोड्स बिजी हैं और पीक आवर चल रहा है तो इट्स गोइंग टू बी रियली बिजी, और मेट्रो भी फुल जाएगी तो मैं वहां पर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं इस वीडियो को आज अभी यहीं पे फिनिश करती हूँ, और आई रियली होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो टू लेट मी नो कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और मेरे को क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए वीडियोस में, और आप लोग क्या देखना पसंद करोगे मुझे ये भी जरूर बताना प्लीज।